जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब मेरे साथ सदैव रहते हैं और रहना भी, क्योंकि आप सब सेवा जो देते हैं और जो आप सबकी सेवा हमें मिल रही है, साथ में जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसी आशीर्वाद के प्रताप से बाबा नीब करोरी महाराज के किला धाम की सेवा, जो बाबा महाराज का किला घाट है वो अद्भुत धाम है और उसकी सेवा आप सबके आशीर्वाद के ही कारण प्राप्त हुई है। बाबा महाराज का ये अद्भुत धाम किला घाट बाबा नीब करोरी महाराज 1918 में आए थे। और देखिए बाबा महाराज की कृपा कि बाबा ने आज तक किसी को भी अपने धाम में नहीं भेजा, और भेजा भी तो किसे भेजा? मुझ जैसे मूर्ख को बाबा नीब करोरी महाराज ने किला घाट धाम की संपूर्ण सेवा दे दी। किला घाट में निर्माण कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। आर्मी के अधिकारी ही करा रहे हैं और हमारे फरक्काबाद शहर के सबसे धनाढ्य, और मैं तो उनको संत भी कहता हूँ, श्री पिक्कू बाबूजी हैं, उनके बेटे और बहू से मैंने एक बार फ़ोन किया और उन्होंने अपनी सेवा, स्वयं मैनेजर उनका आता है और स्वयं सेवा दे रहे हैं किला घाट में। ये बाबा महाराज के आज आप धाम में हैं। ये बाबा महाराज के यहाँ पर दो धाम हैं, प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर और दूसरा है न्यू हनुमान सेतु मंदिर। इस समय आप प्रेजेंट टाइम में मेरे साथ हैं प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर में। ये प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर है और न्यू हनुमान सेतु मंदिर है ऊपर, वो आप देख रहे हैं, वो न्यू हनुमान सेतु है। और ये देखिए नदी, भक्त बाबा महाराज को अर्जी भेजते हैं और अर्जी बाबा महाराज के इसी धाम में आती हैं, और किसी भी धाम में अर्जी नहीं लगती हैं। लगाने के लिए आप कहीं पर भी लगा दें, और ज्ञान तो YouTube पर बहुत आता है, बहुत से लोग ज्ञान दे देंगे आपको कि यहाँ भेजो, वहाँ भेजो, ये करो, वो करो, पर ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपकी अर्जी ले और स्वयं चल कर जाए, बाबा महाराज के धाम में रखे, प्रिंट निकलवाए। बाबा को जब आप अर्जी भेज रहे हैं तो भोजन आपका सात्विक हो, भोजन आपका सात्विक हो। प्रयास करना कि जितना हो सकता है झूठ का साथ छोड़ देना, छल कपट को त्याग देना। ज़्यादातर तो लोग यही कहते हैं, भैया हम तो बहुत भक्ति करते हैं पर हमें दुख मिलते हैं। उसका एक कारण है भैया, आप भक्ति भी कर रहे हैं और छल कपट को भी साथ में रखे हैं, तो कहाँ से आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। मैं बाबा महाराज की गाथाएं सुनाता हूँ, कथाएं सुनाता हूँ, बाबा महाराज के धाम में लेकर जाता हूँ, तो मैं सोचूं कि मैं हूँ, मैं मीन्स जीरो, पर हाँ मेरे बाबा मुझको जहाँ भेजते हैं वहाँ पर मैं चला जाता हूँ, ये सत्य है। आप अपनी बाबा महाराज को अर्जी भेजना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, रोग हो या व्यापार न चल रहा हो, आपका बच्चे नहीं पढ़ते हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, तो आज आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि बाबा नीब करोरी महाराज को अर्जी कैसे भेजें। मैं 2 YouTube चैनल चलाता हूँ, मनोज मिश्रा फरक्काबाद और दूसरा है योगी कथा अमृत। आप सब के हैं ये चैनल, और इन दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करते रहें।
जो भी भक्त परेशान हो उनसे आप जोड़िए, उनके भी संकट बाबा नीप करोरी महाराज खत्म करेंगे। आज आप सुने और उसको अमल भी करें। देखिए मेरे साथ बाबा रहते हैं, सदैव विराजमान हैं बाबा महाराज। सुबह उठें, अपनी जो दैनिक पूजा करते हैं वो दैनिक पूजा करें, और दैनिक पूजा करने के बाद दीपक जलने दें, दीपक को बंद ना होने दें, दीपक को जलाएं। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें या 7 बार पढ़ें या 11 बार पढ़ें या 21 बार पढ़ें, पर हनुमान चालीसा हाथ में लेकर ही पढ़ेंगे। आप एक कॉपी और पेन अपने पास रखेंगे। हनुमान चालीसा जब पूर्ण हो जाए बाबा से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो, हनुमंत लाल जी के हाथ जोड़ो, ऊपर श्री हनुमान जी महाराज का नाम लिख दो या बाबा महाराज का नाम लिखो। अंदर जो भी आपको परेशानी है या जो भी आप मांगना चाहते हैं बाबा महाराज से, हनुमंत लाल जी से, वो आप लिख दें। और लिखने के बाद आप उसकी फ़ोटो खींचें और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें। जो आपने अर्जी लिखी है वह अर्जी अपने मंदिर में आप रख दें। विशेष बात का ध्यान ये रखें कि अर्जी जो भी भक्त भेज रहा है उसको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ कर ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया। बाबा की कृपा तो सभी चाहते हैं और बाबा सब पर कृपा करते हैं। बस इतना करो आप कि आप भी बाबा के हो जाओ। बाबा तो आपके हैं ही, बाबा कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। चलिए बाबा के दर्शन भी करिए और फिर मैं आपको बताऊंगा। आ गए आप बाबा महाराज के पास और अपनी प्रार्थना स्वयं भी कहो। मैं तो कहूँगा ही, पर आप भी कहें। बाबा नीप करोरी महाराज को जो भी भक्त अर्जी भेजना चाहते हैं वह अर्जी भेजें और इस विषय पर ना सोचें कि अर्जी पहुंची कि नहीं पहुंची। हाँ, सोचना ये है कि जब आपके काम बन जाएं, बाबा महाराज तो काम बना ही देंगे, तो एक सुंदर कांड का पाठ या श्री हनुमान जी महाराज का चोला अवश्य चढ़वाएं। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से आप सबकी अर्जी पहुंचती हैं। मैं तो आप सबका सेवक था, सेवक हूं और सेवक ही रहूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर मैं यही सोचता हूं कि प्रभु कैसे आपकी कृपा मिले। मैंने जितनी कथाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं, बस यही देखा है, यही सुना है कि आप कृपा करते हैं दासों पर। जो आपके भक्त के दास होते हैं उन पर कृपा होती है। आप अपनी अर्जी भेजते हैं तो एक विश्वास भी रखना कि जब अर्जी आपने भेज दी तो बाबा महाराज आपके बिगड़े हुए सारे कार्य बना देंगे। अच्छा, एक बात और सोचो, जीवन में बहुत से सुख आए, बहुत से दुख आते हैं, सब कुछ आते हैं ना। सब कुछ देखा आपने। अरे जब सब कुछ देख लिया है तो अब बाबा महाराज की शरण में पहुंच जाओ। आप निरंतर बाबा महाराज का स्मरण करो तो आप बाबा महाराज के पास बैठकर बाबा महाराज से बात तो करो। हम चाहते हैं कि जीवन में हमको खुशियाँ मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी, पर हमें भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। आइए आप सब बाबा महाराज के लिए जो भी अर्जी भेजें, पर एक बात मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है और बाबा की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। फिर आप एक सुंदर कांड का पाठ अवश्य करवाएं। बाबा महाराज के धाम में सुंदर कांड का पाठ और चोला अवश्य करें, क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे हैं जो बताते भी नहीं हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हमें क्या भैया, बाबा की कृपा है, बाबा के भक्त प्रेम करते हैं, जुड़ते जाते हैं,
हमें आपसे कोई लालच नहीं है, क्योंकि जाने कितने आ चुके हैं अभी तक और जाने कितने जा चुके हैं और जाने कितने आएंगे। मुझे तो प्रेम सिर्फ बाबा से है। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, बोलिए संत श्री नीब करोरी महाराज की जय। बोलिए किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय।